सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 12th के बैच में आव्यूह पाठ की शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग पिछला लेक्चर फॉलो किए होंगे तो पिछले क्लास में हम लोग क्या काम किए थे, आव्यूह से संबंधित जितना भी कंसेप्ट था उसको हम लोग बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल अच्छे तरीके से मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर, जो था शायद 15 मिनट होगा, 15 मिनट के अंदर हम लोग पूरा उसके कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस किए थे। और कल के क्लास में हम लोग आव्यूह पाठ से संबंधित टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना था बोलिएगा। टोटल आपका ऑब्जेक्टिव का संख्या था 61। हम लोग 61 क्वेश्चन जो था वो होमवर्क के रूप में लिए थे। आइए बिना विलंब किए हुए सर्वप्रथम हम लोग डाउट लेते हैं, डाउट डिस्कस करेंगे और अगर समय अलाउ करेगा तो सब्जेक्टिव की भी शुरुआत करेंगे। आइए बिना विलंब किए हुए चलिए सर, आप लोग क्या काम करिएगा, क्वेश्चन किसका बोलिए, क्वेश्चन किसका, आव्यूह का। क्वेश्चन किसका, आव्यूह का। आइए आप लोग पूछिएगा पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट है क्वेश्चन नंबर 9 ऑब्जेक्टिव का, बेहतरीन प्रश्न है। पेज नंबर 1 और किन्हीं का कोई डाउट नहीं ना। पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 16 तक, 10 से 16 तक में कौन सा, 15 डाउट आया है। चलिए 10 से 16 तक में आया है 15, 9, 15। आइए सर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 3, पेज नंबर, सारे विद्यार्थी सीट निकाल रखें सामने। पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 26 तक, 17 से 26, 19। एक विद्यार्थी का डाउट आया क्वेश्चन नंबर 19। चलिए ठीक है, 17 से 26 तक में एक 19 आया। और कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम। चलिए सर पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 यानी 4, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 36 तक, 27 से लेकर 36 तक कोई डाउट। चलिए पेज नंबर 5, आइएगा फ्रेंड्स, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 44 तक, कौन सा, 39। चलिए 39 क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर के 44 तक डाउट आया है 39 क्वेश्चन। और एनी प्रॉब्लम, 40 भी ना बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, एनी प्रॉब्लम, 43 भी नहीं बना मिस्टर गौरव। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 भी नहीं बना है। और एनी डाउट। चलिए पेज नंबर 6, 45 से 53, 6, 45 से 53, पेज नंबर 6, 45 से 53, एनी डाउट। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 7, हम अपने ऑफलाइन विद्यार्थियों से जब क्वेश्चन का डाउट पूछे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपका सीट में, क्लास में जो सीट प्रोवाइड किया गया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में वो आपका 61 है, 61 आव्यूह पाठ से। उस 61 प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 19, 39, 40 और 43, 3 और 3 6 प्रश्न डाउट आया है। ऑनलाइन विद्यार्थी लोग जो देख रहे हैं, अगर इसका आप लोग के पास फोटो वगैरह तो अवेलेबल होगा ही नहीं, तो हम क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन को सुनिएगा, हो सके तो उसको पेन डाउन करते चलिएगा और फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते चलेंगे। बाकी ऑफलाइन विद्यार्थियों के पास सीट भी मौजूद है। आइए देखिएगा सर, सबसे पहले हम लोग अगर एक साइड से देखें तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कौन सा, 9। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, सुनेंगे। कहता है क्या, यदि ए एक 3 इंटू 3 का आव्यूह हो। देखिए कोई आपका ए है जो आपका 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 का ये जो है आपका, ये क्या है बोलिए, आव्यूह है। 3 इंटू 3 करने का मतलब इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर।
अगर पंक्ति और स्तंभ दोनों का मान आपस में बराबर है, इसका मतलब यह आव्यूह जो होगा आपका किस प्रकार का आव्यूह होगा? वर्ग आव्यूह, जिसमें पंक्ति और स्तंभ का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। कहता है सर यदि ए एक 3 इंटू 3 का आव्यूह हो, ताकि इसमें एक कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या देता है कि जो ए स्क्वायर का वैल्यू है ना, वो आपका किसके बराबर है? ए के बराबर। ये कंडीशन है कि ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है? ए के बराबर। तो आपसे क्या कहता है? तो किसका वैल्यू फाइंड करना है? ए प्लस i3 पर पावर 3 और माइनस कितना? ए बोलिए 7। ये आपको क्या काम करना है कि इतना का जो है आपको वैल्यू क्या करना है? बोलिए निकालना है। बच्चे लोग आप लोग ध्यान देंगे, यहां बोर्ड के ऊपर ईमानदारी से फोकस करेंगे। क्वेश्चन दिया कि ए आपका 3 इंटू 3 का आव्यूह है, जिसमें ए स्क्वायर का वैल्यू ए के बराबर है, तो ए प्लस i3 का होल क्यूब और माइनस 7 ए बराबर वाट, मतलब इसका वैल्यू, इसका मान निकालना है आप लोग को। ठीक है। ऑप्शन क्या क्या देता है सर? ऑप्शन नंबर ए दिया i3, ऑप्शन नंबर बी दिया ए, ऑप्शन नंबर सी दिया 3a और ऑप्शन नंबर डी दिया i3 माइनस ए। देखिए कुछ विद्यार्थी i3 को देख करके टेंशन में आ गए होंगे। अगर आप लोग को रिजल्ट का कंसेप्ट याद होगा तो उसमें एक बताए थे तत्समक आव्यूह, याद है क्या? तत्समक आव्यूह को अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट लेटर आई। देखिए कहीं बच्चे लोग समझेंगे, कहीं पर आपको i1 लिखा दिखेगा, कहीं पर आपको लिखा हुआ दिखेगा i2 और कहीं पर दिखेगा क्या? i3। इसका मतलब क्या है? i1 मतलब ये आपका आव्यूह है 1 इंटू 1 का, i2 मतलब ये आव्यूह है आपका 2 इंटू 2 का, और अगर कहीं पर i3 इसका मतलब आव्यूह है आपका 3 इंटू 3 का। ये बात आप लोग क्लियर रखिएगा। इट मीन्स ये है कि 1 इंटू 1 है, मतलब इसमें अवयवों की संख्या 1 है i1 में। इसमें अवयवों की संख्या क्या? अवयव का संख्या कैसे निकलता था? जब पंक्ति और स्तंभ को आपस में गुना करते थे तब। तो इसमें अवयवों की संख्या कुल कितनी? 4, और इसमें अवयवों कुल संख्या कितना? 9। एनी प्रॉब्लम? i1 i2 i3 समझ में आ जाएगा। i1 मतलब 1 इंटू 1 का आव्यूह, i2 मतलब 2 इंटू 2 का, और i3 मतलब 3 इंटू 3 का। एक बात गौर कीजिएगा, ये तत्समक आव्यूह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए तत्समक आव्यूह में भी पंक्ति और स्तंभ का मान क्या है? समान। इसका मतलब तत्समक आव्यूह जो होता है वो एक प्रकार का कौन आव्यूह होता है? वर्ग आव्यूह। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तत्समक आव्यूह जो होता है एक प्रकार का कौन आव्यूह? वर्ग आव्यूह। i1 i2 i3 समझ में आ जाएगा ना? आइए सर, अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करें, सारे विद्यार्थी लोग आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करें तो जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो समझने की कोशिश करेंगे इसका सॉल्यूशन जो होगा आपका किस प्रकार से निकल करके आएगा। देखिएगा, देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसका जब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या है बताइए? किसको सॉल्व करना है? a प्लस i3 पर पावर 3 और माइनस कितना है? 7 है, मतलब 7 है। गौर कीजिएगा ये कितना बार है? 3 बार। लिख दें इसको सर, a प्लस i3, फिर क्या लिखिएगा बोलिए? a प्लस i3, फिर क्या लिखिएगा? a प्लस i3 और माइनस कितना है? 7। कोई दिक्कत? सर पहले के ये तीनों आपस में गुना में है, तो तीनों को एक साथ गुना करना टिपिकल है। पहले 2 को एक साथ करिए, फिर तीसरे के साथ कर लेंगे, राइट? बताइए सर, a में a से करेंगे a का स्क्वायर, a में करेंगे i3 से i3 में करेंगे a से, ठीक है? वही लिख सकते हैं आप लोग, i3 और इंटू a, और बोलिए प्लस i3 में करेंगे i3 से i3 का क्या? स्क्वायर। ये हो गया क्या? अब बताइएगा इधर क्या बच गया? a और प्लस क्या? i3 और माइनस कितना है? 7। अगर आप लोग को याद हो तो आप लोग से एक बात का चर्चा किए थे कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो 1 इंटू 1 का हो, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 इंटू 1 का हो, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का हो, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका कितने इंटू कितने का? 3 इंटू 3 का हो।
तीनों में पहले ये सोचिए, ये आपका रिजल्ट है किसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तत्समक आव्यूह का। तत्समक आव्यूह जो होता है वो एक प्रकार का कौन आव्यूह होता है, तत्समक आव्यूह एक प्रकार का वर्ग आव्यूह। और आप लोग को सबको मालूम है कि तत्समक आव्यूह चाहे 1x1 का हो, 2x2 का हो या 3x3 का हो, ऑलवेज इसका जो वैल्यू होता है आई का वैल्यू वो कितने के बराबर, 1 के बराबर होता है। यस या नो, ये बात पता है ना। ये आपका इस प्रकार से इस कंसेप्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, कि तत्समक आव्यूह का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो अगर देखिए सर, अगर इसमें हम लोग गौर करें, अगर इसमें गौर कीजिएगा थोड़ा सा, देखिए इसके कैलकुलेशन पर आप लोग जो है ना थोड़ा सा फोकस रखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन जितना अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रहेगा उतना बढ़िया इस क्वेश्चन को बनाने में लगेगा, और नहीं तो फिर बहुत टिपिकल हो जाएगा, सामना करना पड़ेगा कठिनाइयों का। देखिए ये आपका कौन स्क्वायर है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए। देखिए सर, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए, क्या चीज का चिन्ह, प्लस का। ये कौन 3 है, i3। ये भी क्या है, i3। बताइए i1 हो या i2 हो या i3 हो, वैल्यू ऑलवेज क्या के बराबर। तो बताइए i3 का वैल्यू 1 के बराबर, तो 1 में करेंगे a से क्या आ जाएगा, सिर्फ a। i3 का वैल्यू 1 के बराबर, 1 में करेंगे a से सिर्फ क्या, a। और बोलिए i3 का स्क्वायर है, तो i3 रहे, i3 हो, i2 हो, i1 हो, ऑलवेज वैल्यू सबका कई के बराबर, 1 के बराबर। तो ऐसा काम करें, इसको सिंपल i3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखिए, क्यूब लिखिए, कोई फर्क पड़ेगा। तो सिंपल इसको लिख देते हैं, क्या बोलिए, i3, और यहां पर लिख देते हैं क्या, a प्लस क्या, i3, और माइनस कितना है, 7 है। सर बताइएगा a कितना है, 3a, और प्लस क्या हो जाएगा बोलिए, i3, 3a प्लस i3, और यहां क्या हो जाएगा बोलिए, a प्लस i3, और माइनस कितना है, 7 है। देखिएगा सर, मल्टीप्लाई कीजिए, 3a में a से 3a का स्क्वायर, 3a में i3 से 3a i3 में a से i3 और इंटू यहां वही लिख सकते सेम, और प्लस का प्लस हो जाएगा, i3 में i3 से i3 का स्क्वायर, और माइनस कितना है, 7 है। अगर सर देखिएगा, अगर सर आप लोग इसको ईमानदारी से अगर ध्यान से देखें तो देखिए इसमें क्या देखने को मिलेगा आप लोग को। ये कौन स्क्वायर है, ए स्क्वायर। कौन स्क्वायर, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर, तब बताइए ये कितना ए हो गया, 3a प्लस ये देखिए i3 का वैल्यू, i3 का 1, तो 3a में 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3a, और प्लस i3 का वैल्यू 1 में करेंगे a से a, और प्लस i3 का स्क्वायर, सिंपल इसको क्या लिख देंगे, i3, और माइनस कितना है, 7 है। 3 3 6 और 1 कितना, यहां पर आ गया 7a, और प्लस क्या i3, और माइनस क्या 7a। 7a से 7a कैंसिल, बताइए सर सिर्फ क्या बच गया, i3, सिर्फ क्या, i3। क्या सर i3 ऑप्शन है क्या, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। एनी प्रॉब्लम सर समझने में, कोई तरह के दिक्कत, सुनिए करना कुछ नहीं है, पावर 3 था, 3 के रूप में इंडिविजुअल ब्रेक कर दिए, 2 को आपस में गुना कर लिए, जहां पर i3 का वैल्यू था वहां कितना पुट कर लिए, 1 पुट कर लिए, लेकिन जहां पर i3 का स्क्वायर था वहां पर सिर्फ क्या रखे, i3 रखे। एनी प्रॉब्लम सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कौन था, कौन सा था, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। देखिएंगे सर आप लोग, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 डन हुआ, ठीक है, 9 डन हुआ। नेक्स्ट आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 15 की तरफ। गौर कीजिएगा बोर्ड के ऊपर, 15 क्या कहता है सर, सुनिए। कहता क्या, यदि एक वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार है। सबसे पहले समझिए, क्वेश्चन दे दिया कि ए जो है वो सिंपली आपका कौन आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। यहां देखना, ए जो है वो सिंपली आपका कौन आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। कहता क्या, ए इस प्रकार है, किस प्रकार है भाई, ये इस प्रकार है आपका 3a का क्या क्यूब प्लस 2a का क्या स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस कितना है 5a, और प्लस i, और बराबर क्या 0। तो कहता क्या, सुनिए क्वेश्चन क्या बोला कि ए आपका एक प्रकार का कौन आव्यूह, वर्ग आव्यूह।
वैल्यू दिया कि 3a के क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस आई बराबर क्या 0। तो कहता है क्या, तो बोला कि a इनवर्स बराबर है, मतलब a इनवर्स बराबर आपसे पूछ लिया क्या व्हाट, आपसे पूछ लिया a इनवर्स का वैल्यू। ऑप्शन क्या देता है सर, देखिएगा ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दे रहा है 3a का स्क्वायर प्लस 2a और प्लस कितना 5i। ऑप्शन नंबर ए ये है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है सर, माइनस 3a का स्क्वायर माइनस 2a और माइनस 5i। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है सर, माइनस 3a का स्क्वायर प्लस 2a और माइनस 5i। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है सर, बोलिए नन ऑफ दीज। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। थोड़ा सा इसको आप लोग बारीकी से अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया आपका क्या कि ए जो है ना वो आपका एक प्रकार का वर्गाव्यूह है। ए एक प्रकार कौन अव्यूह है, बोलिए वर्गाव्यूह, जिसमें 3a का क्यूब, जिसमें आपका 3a का क्यूब और 3a के क्यूब के बाद क्या दिया, बोलिए 2a का स्क्वायर प्लस 5a और प्लस i का वैल्यू क्या 0। आपसे फाइंड आपको करने के लिए क्या बोला, a इनवर्स। कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस क्वेश्चन को टैकल किए हैं, बनाए इस क्वेश्चन को? कोई विद्यार्थी? सिंपली जो लोग इसको बनाए होंगे उसमें आप लोग को पता होगा, दिखाइए कौन विद्यार्थी इसको टैकल किए हैं। जो लोग इसको बनाए होंगे सिंपली उसमें आप लोग को बताए होंगे कि दोनों तरफ गुना करना पड़ता है, किससे, ए इनवर्स से। किससे गुना करना पड़ता है, ए इनवर्स से। देखिए तो आइए सिंपल समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये आव्यूह देता है तो बाबू यहां गौर करना, आप लोग को एक कंसेप्ट हम बताए, याद रहेगा अगर वो कंसेप्ट तो काम बन जाएगा। क्या कंसेप्ट बोले थे, बोलिए ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, या ए इनवर्स इंटू क्या हो, ए वैल्यू कितने के बराबर, कितने के बराबर, ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो तो इसका वैल्यू किसके बराबर, आई। और आई कौन आव्यूह, तत्समक आव्यूह, और तत्समक आव्यूह का मान कई के बराबर, एक के बराबर। मतलब सिंपल कह सकते हैं, अगर किसी आव्यूह को उसके व्युत्क्रम से गुना करें या किसी आव्यूह के व्युत्क्रम को किसी आव्यूह से गुना करें तो उसका वैल्यू किसके बराबर, आई के बराबर होता है। आई मतलब कई के बराबर, एक के बराबर। अगर आप समीकरण को सामने लिखते हैं सर, 3a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 5a और प्लस i बराबर क्या 0। अगर इस प्रकार आप लिखते हैं तो आपको वैल्यू फाइंड करना ए इनवर्स का। क्या आपको इस दिए गए समीकरण में कहीं पर ए इनवर्स दिख रहा है, नहीं। तो ए इनवर्स लाने के लिए सिंपल लिखेंगे, एक तरफ या दोनों तरफ, दोनों तरफ किससे, ए इनवर्स से, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करने पर। अगर ए इनवर्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा आप लोग खुद बताइए, 3a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, सॉरी ए का क्यूब है, ए का क्यूब, यहां क्या हो जाएगा, बोलिए 2a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस i इज इक्वल्स टू i और इंटू कौन इनवर्स, ए इनवर्स, और इज इक्वल्स टू क्या 0 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 का 3 ए का क्यूब है, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। और देखिए अभी जान चुके ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए का प्रॉपर्टी क्या होता है, आई के बराबर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, 3a था, ए पर पावर 3 था, 2 यहां रखे, एक यहां ले आए, करेक्ट, प्लस 2 का 2, ए स्क्वायर है, यहां पर सिर्फ रखते हैं ए और साथ में कर देते हैं ए इंटू ए इनवर्स प्लस 5 इंटू ए इनवर्स
प्लस आयोटा आयोटा कर रहे हैं आई इंटू ए इनवर्स बराबर क्या 0। एनी प्रॉब्लम? अब आप लोग खुद बताइए, ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू यहां पर आई रखेंगे कि 1 के बराबर रखेंगे? कई के बराबर? कई के बराबर? तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कई के बराबर 1, ए स्क्वायर में 1 से 1 तो सिंपल बच जाएगा 3a का स्क्वायर, क्या चीज चिन्ह प्लस का। ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू 1 के बराबर, तो 2a में करेंगे 1 से कितना a 2a और प्लस a इंटू ए इनवर्स का वैल्यू 1 के बराबर, तो सिंपल कितना बच जाएगा 5 और प्लस आई और इंटू ए इनवर्स बराबर 0। अब देखिएगा आप लोग गौर कीजिएगा, ऐसा ऐसा काम करेंगे ये। अब देखिए गौर कीजिएगा, ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन में 5 इंटू 5 आई, यहां भी क्या 5 आई और यहां भी क्या 5 आई, मतलब यहां पर a इंटू ए इनवर्स का वैल्यू 1 रखेंगे कि आई रखेंगे? गुड, यहां पर क्या कर रहे हैं आई। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू क्या के बराबर? किसका वैल्यू निकालना? ए इनवर्स का। सिंपल, इसको ए इनवर्स को इधर रख लें, 3a स्क्वायर प्लस में उधर के माइनस 3a स्क्वायर, 2a प्लस में उधर के माइनस 2a, 5 आई प्लस में उधर के माइनस 5 आई। क्या सर ये आपका कोई ऑप्शन है क्या? माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5 आई, ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा? बी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा? बी। ये आपका जो है ये आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? ये दोनों प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न था, ठीक है, और अच्छा है एग्जाम में पूछने के बाद ये कैलकुलेशन कर, ये आबीयू के बहुत कम प्रश्न में इस प्रकार का कैलकुलेशन मिलता है, ठीक है। चलिए सर 2 क्वेश्चन डन हुआ, जल्दी से कीजिए फ्रैक्शन, जल्दी से, जिनसे नहीं बना है जो प्रश्न नोट करेंगे फ्रैक्शन। चलिए सर लिख लिया क्या इसको? चलो आओ क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। 9 तो हो गया ना? ए कौन कौन बच रहा है सर? 19 ए बाबू, 19, 39 और कौन सा 40 और 43, 4 प्रश्न है। आइए चारों प्रश्न को फटाक सा डील करके और आबीयू पार्ट का क्या ऑब्जेक्टिव समाप्त करते हैं। सर डिटरमिनेंट का सीट मिला हुआ है क्या? डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन नहीं मिला? तो आप लोग जल्दी से, क्लास 12 के विद्यार्थी लोग जल्दी से आप लोग टारगेट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बुक आता है एक साथ में, ठीक है। टारगेट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑनलाइन विद्यार्थी लोग जिनके पास नहीं सोर्स है टारगेट वाला बुक खरीद लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आता है बुक, ठीक है, उसको आप लोग जल्दी से इसको डिस्कस करके खत्म करते करते आबीयू को आप लोग परचेज कर लेंगे क्लास 12 के विद्यार्थी लोग, ठीक है। टारगेट का आता है। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा सर? 19। यहां देखिएगा बच्चे लोग क्या कहता है 19। बाबू किन्हीं का डाउट आया है बताने दीजिए। 19 क्या कर रहा है? 1 माइनस एक्स और यहां कितना 2, 18 6 बराबर 6 2 18 और 6, तो कहा क्या? तो कह दिया x बराबर व्हाट? ऑप्शन नंबर ए क्या है सर? प्लस माइनस 6, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5 की -5 -5 और ऑप्शन नंबर डी 7। देखिए बाबू यहां सुनेंगे, आप लोग से चर्चा किए थे कि 2 आबीयू नहीं, चिन्ह क्या चीज का है? सारणिक का। क्या चीज का? सारणिक का। 2 सारणिक आपस में बराबर होते हैं कब? सबसे पहले दोनों सारणिक में कोटि समान होना चाहिए, यस या नो?
दो सारणिक आपस में बराबर कब होता है? जब उनकी कोटियां क्या होनी चाहिए? समान। पहले की कोटि कितना है? 2 इंटू 2 का, और दूसरे का कोटि भी 2 इंटू 2 का। अगर कोटियां समान तो जो उसके अवयव होते हैं, पहली पंक्ति का अवयव पहली पंक्ति के अवयव के बराबर, पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ के बराबर। मतलब सिंपल, A11 A11 के, A12 A12, A21 A21, A22 A22। कब? जब कोटियां आपस में समान होंगे तब। अब बताइए सर, ये कितने के कोटि का? 2 इंटू 2, और ये भी 2 इंटू 2। तो बोलिए सर किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो देखिए किस अवयव में x का मान है? किसमें है? A11 में। तो A11 को बराबर करेंगे किसके साथ? A11 के साथ। अरे है ना? तो बताइए, सिर्फ अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं सर, गौर कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस x और बराबर कितना? 6। कुछ नहीं करेंगे सर, माइनस x का माइनस x, 6 का 6, ये जाएगा क्या में? माइनस में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बोलिएगा? माइनस x बराबर कितना? 5। सिंपल, x का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? -5। करेक्ट ऑप्शन कौन सा? करेक्ट ऑप्शन सी। ये सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आइए सर, 19 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा? 39। क्या कह रहा है सर? देखते हैं 39। आइए 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनेंगे। 35 इधर होगा। हाँ 39 देखिएगा, आव्यूह के रूप में दिया है क्या सर? देखिए साइन कितना डिग्री? 20 डिग्री। यहां पर माइनस कॉस 20 डिग्री, राइट। इधर क्या दिया है बोलिए सर? साइन कितना डिग्री? 70 डिग्री। और यहां पर कॉस कितना? 70 डिग्री। आपसे डायरेक्ट पूछा इस इतना का वैल्यू क्या होगा? बाबू यहां देखिएगा आप लोग, अगर इसका डिटेलिंग देखें, सबको ध्यान देंगे, अगर इसका डिटेलिंग देखें तो यदि आपके पास, यहां पर देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा हम इसका कंसेप्ट का चर्चा कर दे रहे हैं। क्या है? हम लोग ऐसे भी तो ऑलरेडी देख चुके हैं। आप लोग देखते होंगे, यदि आपके पास आव्यूह के अवयव हैं A11 A12 A21 और A22, यदि आपके पास आव्यूह के अवयव ये हैं और इसका वैल्यू फाइंड करना है तो कुछ नहीं करते हैं, यहां से क्रॉस क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में करेंगे, एक A11 में A22 से, तो सेम टू सेम हो जाएगा। चिन्ह क्या चीज का होता है? माइनस का। और फिर यहां से यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बोलिए? A21 और गुने A क्या? 22। ठीक उसी प्रकार से क्या, अच्छा सॉरी, A21 और गुने A क्या हो जाएगा बोलिए? 12। तो आइए सर, ये प्रश्न आपको दिया है, इसका ऑप्शन क्या क्या देता है ये देखिएगा, गौर कीजिएगा सर। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया सर? 1। ऑप्शन नंबर बी -1। ऑप्शन नंबर सी 0 और ऑप्शन नंबर डी कितना? 2 दिया क्या? आइए सर, अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। कौन गुना कर लेंगे यहां से? क्रॉस। तो क्या जाएगा बोलिए? साइन 20 डिग्री और इनटू कॉस कितना? 70। चिन्ह क्या चीज का? माइनस का। होता है क्या? यहां बोलिए क्या हो जाएगा? साइन कितना? 70 और इनटू कॉस कितना? 20 डिग्री। माइनस कॉस 20 डिग्री, तो माइनस में माइनस आकर के प्लस। एक बात गौर करेंगे, साइन 20 पहले इक्वेशन में, यहां साइन 70 और यहां कॉस 70 और यहां कॉस 20। अगर आप लोग को क्लास 11 का एक रिजल्ट याद हो, क्या हम बताए थे? साइन x और इंटू कॉस y प्लस कॉस x और इंटू साइन y। कोई बताएंगे किसका रिजल्ट होता है? गुड। क्लास 11 में हम लोग पढ़े हैं, ये रिजल्ट होता है साइन x प्लस किसका? तो बताइए, x के जगह पर वैल्यू 20 और y के जगह पर 70, तो क्या हो जाएगा बोलिए सर? ये हो जाएगा आपका साइन x प्लस वाई ना। साइन के साइन, x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 70। 70 और 20 कितना? 90। साइन 90 का वैल्यू 1 के बराबर। क्या सर एक ऑप्शन में है? आपका इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा।
करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। एनी प्रॉब्लम सर इसमें? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन था? 39। कौन था सर बोलिए? 39। ये 39 डन हुआ। आइए सर क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, कौन सा? 40। क्या कहता है देखिएगा बच्चे लोग, यहां ध्यान देंगे। नंबर 40 क्वेश्चन क्या करा? यदि ए बराबर, फोकस, ए बराबर क्या है सर? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। यहां पर क्या है सर? साइन अल्फा, और यहां क्या है? कॉस अल्फा। ए का वैल्यू दिया, आबियू ए का मान, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या? I2। सर यहां I2 लिखता है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? यह आबियू कितने इंटू कितने का? 2 इंटू 2 का। और क्या कहता है? तो ए का मान ज्ञात करे, मतलब ए बराबर क्या? व्हाट। ये आपसे क्वेश्चन दिया, क्या यहां पर ए नहीं होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था बोलिए? अल्फा होना चाहिए था। अल्फा और व्हाट, ये सब जगह ए है। अच्छा, सब जगह जो थीटा है ना सर, अल्फा नहीं है, बल्कि सब जगह पर थीटा क्या है बोलिए? ए। अगर थीटा ए है तो ए का मान निकालना है, अगर अल्फा होता तो अल्फा का वैल्यू निकालना होता। सर यहां देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या बोला? पाई बटे 6। ऑप्शन नंबर बी पाई, ऑप्शन नंबर सी पाई बटे क्या? 3, और ऑप्शन नंबर डी 3 पाई बटे 3। सर देखिए क्वेश्चन क्या देता है, सारे विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन दिया कि आबियू ए का जो वैल्यू है वो कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए है, और बोलता है क्या कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू I2 के बराबर है। I2 कहने का मतलब आबियू 2 इंटू 2 का है, तो ए प्लस ए के ट्रांसपोज का वैल्यू I2 के बराबर, तो आपको वैल्यू निकालना है किसका? I का, सॉरी ए का। और ये आपका 4 ऑप्शन है। देखिए, अगर आप लोग को पिछले क्लास में बताया गया कंसेप्ट याद हो, तो पिछले क्लास में बताए गए कंसेप्ट में आप लोग से डिस्कस किए थे, अगर किसी भी आबियू का परिवर्त, सपोज करिए अगर आपके पास कोई आबियू ए है और इस आबियू ए का परिवर्त निकालना है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए क्या? ट्रांसपोज। और इसका परिवर्त निकालने का सबसे आसान तरीका होता है सर, क्या काम करते हैं? रो को हम लोग चेंज करते हैं क्या में? कॉलम में, और कॉलम को चेंज करते हैं रो में। कॉलम को रो में, सिंपल। जो रो होता है उसको कॉलम में, और जो कॉलम होता है उसको रो में। ये तरीका होता है आबियू का क्या निकालने का? परिवर्त निकालने का। आबियू का क्या निकालने का? परिवर्त। तो अगर फोकस करेंगे सर, इक्वेशन क्या देता है? देखिए सर, समीकरण क्या देता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। समीकरण देता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू है ना, वो I2 के बराबर है। किसके बराबर? I2। ए का वैल्यू क्या है बोल दीजिएगा? ए का वैल्यू है आपका कॉस ए, इधर क्या है बोलिए? माइनस साइन ए। यहां क्या है सर बोलिए? साइन ए। यहां पर क्या है बोलिए? कॉस ए। ये हो गया ए का प्लस। क्या बोलता है? ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो जो इसका ये पंक्ति था वो बदलेगा स्तंभ, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए सर? कॉस ए और माइनस साइन ए। सर यहां था पंक्ति में, यहां के स्तंभ में, ये पंक्ति नंबर क्या है? दूसरा, तो ये बदलेगा स्तंभ नंबर दूसरा। इसका अवयव क्या है सर? साइन ए, और यहां सर कॉस ए, और बराबर सर क्या बोला? I2 मतलब आबियू कितने इंटू कितने का? 2 इंटू 2। तो तत्समक आबियू किसे कहते हैं? जिसके विकर्ण के अवयव 1 के बराबर और अन्य अवयव 0 होते हैं। तो सर ये होगा 0, ये 0, ये 0, और ये क्या हो जाएगा? 1। आप लोग को मालूम है किसी भी आबियू को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और बराबर कर सकते हैं। कब? जब उनके कोटि आपस में बराबर होंगे तब। 2 इंटू 2 का 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। तो बताइए कैसे होगा? A11, A11, A12, A12, A21, A21, A22, A22 होगा। तो भाई सर अगर इस प्रकार से फॉलो करेंगे तो क्या होगा? कॉस ए कितना? अरे बोलो 2 कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस साइन ए क्या होगा? 0। सर साइन ए और प्लस और माइनस, साइन ए और माइनस साइन ए 0, कॉस ए और कॉस ए
2 cos A, 2 cos A आ गया और बराबर यहां सर 1 0 0 और 1, सिंपल बच जाएगा सर। बराबर करेंगे आप को तो A11 को A11 मतलब सीधा 2 cos A बराबर A, 2 cos A बराबर 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर बोलिए, cos A बराबर 1/2। आप लोग खुद बोलिए cos वैल्यू निकालना किसका, A का, तो कब निकलेगा, जब cos हटेगा तब। ये cos कब हटेगा, जब इधर भी cos आएगा तब। 1/2 cos कितना का मन, cos कितना का, तो लिख दे cos A बराबर cos 60 को π/, cos से cos कैंसिल, सिंपल आपका बच गया A का वैल्यू π/3। ऑप्शन है क्या सर, करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा, सी। एनी प्रॉब्लम सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुए, अरे कौन सा 40, एक लास्ट बच रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 43। क्या कहता है सर सुनिए, यदि एक कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, सर ये तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट है, ये डायरेक्ट क्या है, रिजल्ट है। सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है, यदि एक कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, क्या होगा बताइए, इसका रिजल्ट आप लोग को बताया क्या होगा, क्या होगा बोलिए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इसका आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इसका ऑप्शन है सर, कौन सा, बी, ऑप्शन इसका करेक्ट बी। 43 डन हो गया। इस प्रकार से हम लोग एक क्लास में आव्यूह के पाठ का टोटल ऑब्जेक्टिव क्या किए, डिस्कस किए। चलिए सर सुनिए, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क आप लोग का है, आव्यूह पाठ में सब्जेक्टिव प्रश्न का संख्या कितना ये बताइए हमको, 1 से लेकर के और कितने तक, 17 तक, 17 सब्जेक्टिव प्रश्न है। क्लास 12 के बच्चे लोग इस 17 प्रश्न को कल बना करके आइएगा, कल इसको डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन कम पूछा गया तो कल आव्यूह पाठ फिनिश हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन अधिक पूछा गया तो कल और एक क्लास और ले लेंगे। बात समझ में आया, लेकिन आव्यूह पाठ का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिटेल से, जो भी डाउट आया उसको हम बता कर क्या किए, फिनिश किए। एनी प्रॉब्लम, 61 में और कोई प्रश्न में कोई डाउट है क्या, ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन कि सर ये नहीं बना ये बता दीजिए, नहीं ना है वैसा, चलिए तो ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहे। मिलते हैं आव्यूह पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ में नेक्स्ट क्लास में।